हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। मैं विजय तिवारी आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का हार्टली थैंकफुल हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया है और उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसे ही मोटिवेशन मुझे प्राप्त होता रहेगा आप लोगों का। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एंगल्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। अब आज की क्लास में हम लोग एंगल्स को मेजर करने के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एंगल्स को मेजर करने के डिफरेंट सिस्टम्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, एंगल्स को मेजर करने के डिफरेंट 3 सिस्टम्स हैं। फर्स्ट सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड सेंटेसिमल सिस्टम और थर्ड क्या है, सर्कुलर सिस्टम। क्लियर है? तो ये 3 डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं इन तीनों को डिटेल में, देखते हैं कि ये तीनों सिस्टम्स क्या हैं और इसमें एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसी को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं या इसी को इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसको ब्रिटिश वालों ने दिया था। ठीक है, इंग्लिश वालों ने दिया था, इसलिए इसको आप ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हो। ठीक है, ब्रिटिश वालों ने क्या किया कि एक राइट एंगल को, अब राइट एंगल आप सभी को पता होगा कि राइट एंगल क्या होता है। इन्होंने क्या किया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये एक राइट एंगल है और इस राइट एंगल को, या ये कह सकते हो कि सर्कल के एक क्वाड्रेंट को इन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लियर है? आपको पता है कि सर्कल में, जैसे ये सर्कल है, अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हर पार्ट को अगर देखें तो ये जो क्वाड्रेंट एंगल्स होगा ये कितना होगा, एक राइट एंगल होगा। क्लियर है? तो एक राइट एंगल को इन्होंने डिवाइड किया 90 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? ऐसे अभी टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 90 पार्ट्स हो गए, और इन लोगों ने हर एक पार्ट को 1 डिग्री कहा। ठीक है, अब 1 डिग्री से भी कम एंगल को मेजर करने की जब जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो इन लोगों ने क्या किया कि इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? और हर पार्ट को 1 मिनट का, अंडरस्टैंड? 1 मिनट से भी जब कम एंगल को मेजर करने की जरूरत पड़ी, तो इन लोगों ने क्या किया कि 1 मिनट, जैसे ये छोटे छोटे पार्ट देखिए, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में किया गया था, हर पार्ट को मिनट कहा गया था। मिनट से भी कम एंगल को मेजर करने की जब जरूरत पड़ी, तो इन लोगों ने 1 मिनट को भी फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को 1 सेकंड कहा। क्लियर है? तो अब इस टाइप से देखा जाए तो वन राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को डिग्री कहा, तो टोटल 1 राइट एंगल में 90 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर है? फिर 1 डिग्री को डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में, हर पार्ट को कहा गया 1 मिनट, तो 1 डिग्री में टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे, 60 मिनट्स हो जाएंगे। और मिनट्स को डिनोट करने का जो तरीका होता है ये होता है, जैसे 60 मिनट्स हमें लिखना है तो ऊपर हम डैश लगा देते हैं। फिर 1 मिनट को डिवाइड किया इन्होंने फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में, और हर पार्ट को क्या कहा, सेकंड्स कहा, इसलिए 1 मिनट में 60 सेकंड्स हो जाएंगे, और सेकंड्स का नोटेशन ये होता है। क्लियर है? तो ये था सेक्साडेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। अब यहाँ से देखिए हमें कुछ कन्वर्जन फार्मूला मिल जाएगा। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, या इसको आप कह सकते हो कि 60 मिनट्स में 1 डिग्री होता है। तो इसको आप देखिए, सिंस 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, सो 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 डिग्री। क्लियर है? 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे यहां से देखिए, सिंस 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, सो 1 second is equal to 1 second is equal to
1/60 मिनट्स। क्लियर है। अब मिनट को तुम्हें डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/60 इंटू 1/60। क्लियर है। ये किस में हो गया, डिग्री में हो गया। तो यहां से देखिए 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। तो एक सेकेंड में टोटल कितने डिग्री होते हैं, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। क्लियर है। तो ये कन्वर्जन फार्मूला याद रखना। अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो आप 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। सेकेंड को अगर तुम्हें डिग्री में चेंज करना है तो डायरेक्ट आप 1/3600 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। ये कन्वर्जन फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। इस पर एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 30.565 डिग्री इंटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। क्लियर है। देखिए यहां पर 30.565 डिग्री एंगल दिया गया है। इसको तुम्हें डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ एंगल जो आपको दिया गया, लेट थीटा इज इक्वल टू, एंगल को थीटा, अल्फा, बीटा, गामा इन सबसे डिनोट करते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया लेट थीटा इज इक्वल टू 30.565 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री तो कंप्लीट बन जाएगा और ये जो देख रहे हैं ये 1 डिग्री से कम है। इसको आप लिख सकते हो 30 डिग्री एंड ये हो जाएगा 0.565। क्लियर है, डिग्री। अब अगर डिग्री यानी जो एंगल आपको दिया है 1 डिग्री से कम है तो उसको मिनट में चेंज कर लीजिए। ठीक है। अब इसको मिनट में चेंज करना है तो 30 डिग्री एंड ये हो जाएगा 0.565। क्लियर है। आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स। तो इस इतने डिग्री मीजर को हमें मिनट में चेंज करना है। क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, मिनट में। 30 डिग्री एंड ये हो जाएगा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 33.9 मिनट्स। क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये जो मिनट में चेंज करके आई है वैल्यू, ये होल नंबर में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ 33 कंप्लीट मिनट बन जाएगा और 0.9 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो इसको आप सेकंड में चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड 33 मिनट्स। क्लियर। एंड 0.9 मिनट्स। अब ये मिनट्स जो दिया गया है ये 1 मिनट से कम है। इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। अब सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 मिनट सिंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्लियर है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड 33 मिनट एंड 0.9 इंटू 60। अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सेकेंड्स में। क्लियर है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डिग्री एंड 33 मिनट्स एंड ये हो जाएगा 54 सेकेंड्स। क्लियर है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, लिखने के तरीके को थोड़ा चेंज कर सकते हो। 30 डिग्री 33 मिनट्स 54 सेकेंड्स। ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने इस एंगल को जब चेंज किया 30.565 डिग्री को डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज किया तो ये वैल्यू आई। तो इस टाइप से कोई भी अगर आपको एंगल दिया है केवल डिग्री में दिया है तो उसको आप डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगर वो कंप्लीट डिग्री में नहीं है, जैसे इस टाइप से है कोई डेसिमल नंबर्स में वैल्यूज दी गई हैं एंगल का,
अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम क्या है, नेक्स्ट सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। अब आइए देखते हैं कि सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है और इसमें एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम या इसी को फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, इसी को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम को फ्रेंच वालों ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच वालों ने क्या किया कि इन्होंने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया, अपने कन्वीनियंट के अनुसार एक राइट एंगल को डिवाइड किया इन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ऐसे वन राइट एंगल को डिवाइड कर दिया 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ये 100 पार्ट्स में डिवाइड किया इन लोगों ने और हर पार्ट को इन लोगों ने 1 ग्रेड कहा। क्लियर है, तो इस टाइप से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ऐसे टोटल कितने पार्ट्स बन जाएंगे, कितने डिवीजन किए गए, 100। तो वन राइट एंगल में कितने ग्रेड्स हो जाएंगे, 100 ग्रेड्स हो जाएंगे, क्योंकि हर पार्ट को इन लोगों ने 1 ग्रेड कहा। क्लियर है, तो ये 1 ग्रेड हो जाएगा और ग्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे पावर में जी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 1 ग्रेड पढ़ा जाएगा। क्लियर, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू, ये हो गया 100 ग्रेड्स के। अब 1 ग्रेड से भी कम एंगल मेजर करने की जब जरूरत पड़ी तो इन लोगों ने क्या किया कि 1 ग्रेड को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जबकि ब्रिटिश वालों ने क्या किया था कि 1 डिग्री को इन्होंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और हर पार्ट को क्या कहा था, मिनट्स कहा था। ठीक है, लेकिन फ्रेंच वालों ने क्या किया कि 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे पार्टीशन इन्होंने कर दिया 100 पार्टीशन। ठीक है, और हर पार्ट को 1 मिनट कहा, इसलिए 1 ग्रेड में कितने मिनट्स हो जाएंगे, 100 मिनट्स हो जाएंगे। क्लियर है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। मिनट्स का सिंबल मैंने बताया है क्या होता है, पर डैश लगा देते हैं ऐसे। फिर देखिए, जब 1 मिनट से भी कम एंगल मेजर करने की जरूरत पड़ी तो इन लोगों ने क्या किया कि 1 मिनट को फर्दर इन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जबकि ब्रिटिश वालों ने क्या किया था, 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और हर पार्ट को सेकंड कहा था। जबकि फ्रेंच वालों ने 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया फर्दर। क्लियर है, नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड्स। सेकंड्स का नोटेशन आपको पता है क्या होता है, ऐसे डबल डैश लगा देते हैं नंबर के ऊपर, तो ये 100 सेकंड्स रीड किया जाएगा। तो ये सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर करने का तरीका है। क्लियर है, दैट इज इन centesimal system angle is measured in grades, minutes and seconds. Clear है, and in this system 1 right angle is divided into 100 equal parts and each part is called 1 grade and 1 grade is further divided into 100 equal parts and each part is called minute. Clear है, and 1 minute is further divided into 100 equal parts and each part is called seconds. Clear है, तो इस टाइप से 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड हो जाएगा, 1 ग्रेड में 100 मिनट्स हो जाएगा और 1 मिनट में 100 सेकंड्स हो जाएगा। यहां से देखिए आपको एक कन्वर्जन फार्मूला मिल जाएगा कि 1 मिनट में 1/100 ग्रेड हो जाएगा। 1 मिनट में 1/100 ग्रेड, यानी मिनट को अगर ग्रेड में चेंज करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे यहां से देखिए 1 सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मिनट। क्लियर है, अब अगर इसको तुम्हें चेंज करना है डिग्री में, सेकंड को डिग्री में डायरेक्ट चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, इसके लिए देखिए 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/100
मिनट हो गया। इसको डिग्री में चेंज करना है तो 1 मिनट इक्वल टू 1/100 ग्रेड हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1/100 ग्रेड, क्लियर है। या इसको आप लिख सकते हो 1/10,000 ग्रेड, क्लियर है। तो 1 सेकंड में 1/10,000 ग्रेड्स होता है। तो ये हो गया कन्वर्जन फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक्साडेसिमल सिस्टम से आप सभी लोग वेल फैमिलियर हैं, ठीक। क्लास 10 तक आपने एंगल्स को डिग्री में ही मेजर किया है, ठीक है। लेकिन एंगल्स को मेजर करने का ये जो सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये क्लास 10th में या इससे पहले के सिलेबस में नहीं था, ठीक है। ये अभी भी सिलेबस में नहीं है। इस सिस्टम का एक्सेप्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम यूज मिलेगा। ज़्यादा यूज आपको अभी तक मिला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या आगे आपको मिलेगा सर्कुलर सिस्टम, यानी क्लास 11th 12th और हायर मैथमेटिक्स में। अब एंगल को जब आप मेजर करोगे तो ना तो इसमें मेजर करोगे ना इसमें मेजर करोगे, अब आप सर्कुलर सिस्टम में मेजर करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? देखिए कुछ कंट्रीज सेक्साडेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करती थी और कुछ कंट्रीज फ्रेंच सिस्टम को फॉलो करती थी, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जाए जो ग्लोबल लेवल पे जो है उसकी एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मान्यता हो। तो इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो इंटरनेशनल लेवल पे, यानी सभी कंट्रीज इस सिस्टम को एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करती हैं और उस सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। या रेडियन मेजर करते हैं, इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों पे, ठीक है। तो ये सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल सिस्टम, क्लियर है। इस पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। और एग्जांपल से पहले मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल में क्या रिलेशन है इसको बता दे रहा हूं। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड्स। डिग्री और ग्रेड्स में क्या रिलेशन है, या आप ये कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि इस पर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करके दे देते हैं डिग्री, ग्रेड्स और रेडियन पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो वहाँ पे अगर आपको कन्वर्जन फार्मूला नहीं आ रहा है, रिलेशन नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है, देखिए वन राइट एंगल को ब्रिटिश वालों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 पार्ट्स में। फ्रेंच वालों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में, क्लियर है। और हर पार्ट्स को ग्रेड का, यानी 100 ग्रेड हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे वन राइट एंगल में ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री होता है और फ्रेंच सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 ग्रेड्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री इज इक्वल टू है 100 ग्रेड्स के, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स के, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/90, क्लियर। ये ग्रेड्स होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, 10/9 ग्रेड्स आएगा। तो 1 डिग्री में 10/9 ग्रेड्स होता है, यानी डिग्री, सॉरी यहाँ पर ग्रेड होगा, ठीक है। अगर डिग्री को तुम्हें ग्रेड में चेंज करना है तो डायरेक्ट आप 10/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। ऐसे देखिए, सिंस 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर 1 ग्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 90/100 डिग्री, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 9/10 डिग्री। तो अगर ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये दो कन्वर्जन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
डिग्री से ग्रेड्स में और ग्रेड से डिग्री में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब इस पर एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू ग्रेड्स। कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू ग्रेड्स। 30 डिग्री को तुम्हें ग्रेड्स में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे? देखिए, यहाँ थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, क्लियर है। अब 30 डिग्री को ग्रेड्स में चेंज करना है। अभी मैंने बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड्स। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10/9, क्लियर है। 3 से इसको कैंसिल कर दिए, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो ये हो जाएगा 100/3 ग्रेड्स, क्लियर है। तो 30 डिग्री में कितने ग्रेड्स हो जाएंगे? 100/3 ग्रेड्स हो जाएंगे, क्लियर है। तो चलिए, आज हम लोग बस केवल ये दो सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल, क्लियर है। इन पर मैंने एक एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया है, और भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, और सर्कुलर सिस्टम में सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल में क्या रिलेशनशिप है इसको देखेंगे, ठीक है। रेडियन और रियल नंबर्स में क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी लोग बेटा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू बेटा।